हेलो। हेलो शुक्ला जी, राकेश बोल रहा हूँ। हाँ राकेश बाबू। वो जो यशोदा के नाम के 50% के शेयर है ना, उन्हें मार्केट में फ्लोट कर दीजिए, हम उसे बेच रहे हैं। लेकिन राकेश बाबू। देखिए, मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। वो शेयर्स हमें जल्द से जल्द बेचने और मार्केट का कर्जा उतारना है। इज दैट क्लियर? जी जी सर। हेलो। हेलो भवानी शंकर जी, शुक्ला बोल रहा हूँ। शुक्ला जी नमस्कार, क्या समाचार है? ठीक है ठीक है शुक्ला जी, मैं देखता हूं। बाबूजी, दवाई ले लीजिए। दवाई ले लीजिए। क्या बात है? किसका फोन था? फोन सुनते ही आप परेशान से लग रहे हैं। हीरावती, राकेश अपने बिजनेस का 50% हिस्सा बेच रहा है। हाँ? क्यों? कोई नुकसान हुआ है क्या? और अगर कोई नुकसान हुआ भी है तो प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस में नफा नुकसान तो होता ही रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने एसेट्स, अपने बिजनेस बेच दें। और फिर प्रतीक को अभी अभी नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अविनाश लंदन में है, काम कर रहा है। अरे भाई, काम है तभी तो कर रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जमा जमाया बिजनेस ही बेच दें। ओहो, आप भी है ना। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके बेटे बड़े हो गए, वो अपने ढंग से बिजनेस कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, बिजनेस की पॉलिसी गलत। ठीक है, बच्चे बड़े हो गए हैं, खुद मुख्तार हो गए हैं। इसका मतलब कि हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस के कोई मायने ही नहीं। हमने जिंदगी में जो सीखा है उसका कुछ तो उन्हें सिखा सकते हैं। बच्चे जाओ बेटा, जरा राकेश और प्रतीक को यहां बुलाओ अभी। बाबूजी, दवाई। देखिए, मैं आपको फिर से यही कह रही हूँ कि आप इन सब बातों में मत उलझिए। आप सिर्फ अपने सेहत के बारे में सोचिए। हीरावती, घर परिवार ऐसे नहीं चलता है। सब लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे तो परिवार का क्या होगा? भूल रही हो तुम, कुछ ही अरसा पहले हम एक ऐसी आंधी से गुजर चुके हैं जिसने हमारे घर। खुशी हो रही थी ये देखकर कि तीनों भाई एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, शांति थी। लेकिन जब से शुक्ला जी का फोन आया है कि राकेश बिजनेस का 50% बेच रहा है, मन बहुत अशांत हो गया हीरावती, बहुत अशांत। हाँ दुर्गा शंकर। अरे जय जय निखिल बाबू। जय जय दुर्गा शंकर, बताओ। क्या बात है निखिल बाबू, थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या नाम से हैं? निखिल बाबू, आपकी परेशानी दूर करने का साधन हम अपने साथ लाए, देखिए। मतलब कि फाइल सैंक्शन हो गई? हाँ जी, भाई नैना देवी ने आपका ये काम तो करवा ही डाला, और करवाती कैसे नहीं, आप भी तो उनके कितने काम आ रहे हैं साहब, हैं? लेकिन निखिल बाबू एक बात बताएं, ये काम करवाने के लिए हमें बड़ी
मेहनत बहुत करनी पड़ी थी हमें वैसे, और करते कैसे नहीं। आप जैसे दिल वालों का काम करवाना था ना, याद दिलाते दिलाते ससुरा गला ही सूख जाता था। अब तो आपका गला तर हो जाएगा। हो गया, गला तर हो गया समझिए। अच्छा तो हम चले? बेशक। जय जय। जय जय। आओ इंदर, आओ ना, कम ऑन। भैया, भैया इंदर मान गया है किस बात के लिए? कल मेरे साथ शादी करने के लिए। यस भैया, देखिए भैया, कल करवा चौथ का दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है, और कल मेरी शादी इंदर के साथ हो जाएगी। और जब मेरी शादी हो जाएगी उसी वक्त आप अविनाश को छोड़ देंगे। हाँ भैया, कल करवा चौथ वाले दिन अविनाश भी अपनी पत्नी की रिमझिम के साथ होगा। लेकिन सोनिया, हाउ इज इट पॉसिबल? देखो, तुम्हारी शादी इंदर के साथ में लीगल नहीं हो सकती, क्योंकि इंदर आज भी जयंती का है, तलाक उसका अब तक हुआ नहीं है। देखिए भैया, मैं कुछ नहीं जानती कि कानून क्या कहता है और क्या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरा दिल क्या कहता है। और अगर ये शादी इलीगल है तो आप इसे लीगल करवाइए भैया। देखिए, अपनी बहन की शादी में इतनी जिम्मेदारी तो आप निभा ही सकते हैं ना, तो निभा दीजिए प्लीज। और भैया, शादी कल है, मैंने आपको बता दिया, और जैसे ही मेरी शादी इंदर से होगी आप अविनाश को छोड़ देंगे इमीडिएटली, समझे आप? बाबूजी, आपने बुलाया? हाँ राकेश, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या हुआ बाबूजी? तुम अपने बिजनेस का 50% शेयर बेचना चाह रहे हो? वो बाबूजी, दरअसल पैसों की अचानक जरूरत आन पड़ी थी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है जो 50% शेयर बेचना पड़े? और अभी अभी प्रतीक को अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ बाबूजी, यही तो मैं भैया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा करने की क्या जरूरत है। ये तुम कह रहे हो प्रतीक? बाबूजी, दरअसल यशोदा भी प्रतीक को वही समझाने की कोशिश कर रही है जो मैं इसे समझा रहा हूं। अभी अभी इसने अपना नया नया काम शुरू किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी लायबिलिटीज भी इसके सर पर आ जाएं। मैं ये चाहता हूं कि ये आराम से काम करे ताकि इसे कोई परेशानी ना हो। हाँ राकेश, वैसे भी इसे आजकल हमारी हर बात बुरी लगती है। इतना बड़ा जो हो गया है। बड़ा नहीं भाभी, समझदार हो गया, पहचानने लगा हूं अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कौन अपना है, कौन पराया है। प्रतीक, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन अपना है और कौन पराया। हाँ भाभी, वक्त सब कुछ सिखा देगा, और जो नहीं सिखाएगा वो बड़ों के अनुभव सिखाएंगे। अरे बाबूजी, देखिए ना, ये लोग भी किस बहस में उलझ गए। भाई प्रतीक, तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब जो तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कह रहा है वो भी तुम सुन लो। बस तुम मेहनत से अपना काम करो और मन लगाकर काम करो। देखिए ना बाबूजी, भैया में और मुझ में क्या फर्क क्या है? भैया की टेंशन मेरी टेंशन है। अब भगवान ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है तो मैं भैया का टेंशन दूर नहीं कर सकता हूं क्या?
भाई बात तो तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही कर रहे हो। देखा हीरावती, कितने अच्छे बच्चे मिले हैं मुझे। मैं तो बेकार ही परेशान हो रहा था। समझदार, बहुएं भी मेरी बहुत नेक हैं। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। बस एक चीज खल रही है, मेरा छोटा बेटा यहां मेरे पास नहीं है। भाई राकेश, ऐसा क्या काम है वहां लंदन में जो खत्म ही नहीं होने को आ रहा? बाबूजी, नया प्रोजेक्ट था इसलिए उसकी स्टडी करनी जरूरी थी। वैसे अविनाश कल आ रहा है। जी हाँ, मैंने उसे कहा कि कल करवा चौथ है, ज्यादा ना सही 1-2 दिन के लिए आ जाए। अरे वाह, दिल खुश कर दिया बेटा तुमने मेरा। वाह। तो मिसेस रिमझिम शर्मा, जरा हम भी तो देखें कि आपका खुश चेहरा कैसा लगता है। शर्मा गई। कल तक का इंतजार बड़ी मुश्किल से होगा उसे। यशोदा भाभी, हाँ कहो। मैं सोच रही थी आपको अपना गुरु बना लूं। ताने मारने जो सीखने हैं मैंने। मुझे नहीं लगता कावेरी तुम्हें उसकी कोई जरूरत है। वैसे भी तुम काफी एक्सपर्ट हो चुके हो सकता है, लेकिन आज भी बाबूजी के सामने मेरी जबान नहीं खुलती। लेकिन आप तो अच्छा खासा बोल लेती हैं, जैसे प्रतीक को इतनी सफाई से ताना देती है। ओह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे बड़ी बड़ी बातें तो प्यार में लपेटकर तुम्हारा पति सुना रहा था हमें। किसी जमाने में यही मेरा पति आपका लाडला देवर हुआ करता था, लेकिन आजकल उसकी खुशी आपको बर्दाश्त नहीं होती। या फिर आपको इस बात की घबराहट है कि सारी सत्ता उसके हाथ में ना आ जाए। मैंने ठीक ही कहा था उस दिन। राजनीति तो तुम्हारे खून में दौड़ती है कावेरी। आखिर आ गई ना तुम्हारी जुबान पर सत्ता की बात। आपको जो कहना है कह लीजिए भाभी। आजकल आपकी बातें बुरी भी नहीं लगती, क्योंकि जो अच्छी और शान बहू का ताज अब अपने सर पर लेके घुमा करती थी, वो शायद कहीं गिर गया है। हाँ कावेरी, और लगता है वो अच्छी और शान बहू का ताज तुम ढूंढने की कोशिश कर रही हो। इसलिए तो हर वक्त मेरा मुकाबला करती रहती हो। आपका और मेरा क्या मुकाबला? मैं ठहरी एक करोड़पति की बीवी, और यहाँ तो नौबत कंपनी बाजार में बेचने की आ गई। नया नया पैसा देखकर ऐसी आंखें फटती है कावेरी। कल तक तो तुम्हारे पति की जेब में अठन्नी भी नहीं होती थी, और आज तुम करोड़पति की बीवी हो गई। नया नया पैसा देखकर आंखें फटने वालों में से मैं नहीं हूँ भाभी। मेरी माँ के घर में मैंने इतना पैसा देखा है, शायद आपके पूरे खानदान में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नहीं सोचा होगा कावेरी, क्योंकि मेरे मायके वाले तुम्हारे मायके वालों की तरह बेईमान नहीं है। यशोदा भाभी, नाराज क्यों होती हो कावेरी? अभी अभी तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहती हो, ताने मारना सीखना चाहती हो। दैया रे दैया, ये जेठानी के लक्षण। अरे बेटा, हम तो ये समझत रहे कि यशोदा बहू के मुंह में तो जबान ही नहीं, पर ये का? अरे उसकी जबान तो कैंची की तरह चलत है, कतर 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 कतर। सामने वाले की इज्जत को तो फाड़ के रख देते है। बेटा, तू तो बहुत संस्कारी है, और तोरा पति, हमरा मतलब है प्रतीकवा, वो तो शरीफ है ना। और ये मियाँ बीबी, अरे एक नंबर के चंट है, चंट। हम तो से ये पूछे थे,
अगर तेरी माँ ने कुछ अपने बच्चों के लिए दिया ते माँ ई के छाती पे काहे सांप लौटे थे? यही तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है चाची। अरे हम तो तुझसे ये कहत रहे कि तोरे समझने की कौनो जरूर भी नहीं। तोरे अच्छे दिन आवत है ना, अरे वो देख के कोई जलत है तो जले तेरी बला से। मेरी बला से? मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। अब पर ये लो। शुक्ला जी कहाँ हैं? कहाँ गए? ठीक है, जैसे ही आते हैं उनसे कहिए कि मुझे फोन करें या मुझे घर पर आकर मिलें। बहुत अर्जेंट काम है। ओके? क्या हो गया यशोदा, तुम फिर इतनी परेशान लग रही हो? राकेश, दूसरे मुझे परेशान करते हैं, खासकर वो कावेरी। हाँ यशोदा, मैं समझ सकता हूं, पर छोड़ो ना, हमें दूसरों से क्या लेना देना। हमें तो बस अपने छोटे से परिवार से मतलब होना चाहिए। तुम, मैं और हमारा बच्चा और ओम। हाँ यशोदा, मन तो ओम को भी अपना ही मानता है, और सच्चाई क्या है ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं। लेकिन वो डीएनए रिपोर्ट, बस उसकी वजह से चुप हो जाता हूं मैं। नहीं राकेश, अब हम चुप नहीं रहेंगे। ये लीजिए, इसे पढ़ के सब लोग चुप हो जाएंगे। क्या है ये? असली डीएनए रिपोर्ट। यशोदा, ये तो... हाँ राकेश, मैंने ये रिपोर्ट बदल दी थी इस परिवार की भलाई के लिए, ताकि जयंती परेशान न हो। लेकिन अब नहीं राकेश, अब बिल्कुल भी नहीं। अब चाहे जयंती परेशान हो या ये परिवार, ये रिपोर्ट साबित कर देगी कि आप ही ओम के असली पिता हैं। अब आपको जो करना है राकेश आप करिए। मुझे बस ओम चाहिए, मुझे ओम चाहिए राकेश। कल करवा चौथ है। काश आप हमारे पास होते अविनाश, काश आप हमारे पास होते। एवं ऐसा ही होगा। रिमझिम बिटिया, कल अविनाश निश्चित तौर पर तुम्हारे पास होगा। पूछोगे नहीं क्यों, कैसे? अरे भाई, सोनिया के साथ तुमने सौदा जो किया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया चाचा। अब पता नहीं भाई तुमने ऐसा किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये खबर बिल्कुल पक्की है कि कल सोनिया और इंदर की शादी होने वाली है। बाय बाय रिमझिम बिटिया।